अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और यम्मी ड्राई फ्रूट केक है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसमें तकरीबन हाफ़ कप मैंने दूध डाल दिया है और इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच बड़े टेबल स्पून सूजी के डालें हैं। आप सोच रहे होंगे केक में सूजी का क्या काम है। जी, यही इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है। सूजी का केक हम बनाएंगे सूजी डाल के, मैदा भी डलेगा, लेकिन इसकी वजह से ये बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त बनेगा। तो इसको हम एक दफ़ा गरम करके मिक्स करके चूल्हा बंद कर देंगे। जैसे ये एक दफ़ा बॉयल होगा तो इसको बंद कर देना है। अगर आप ये ज़्यादा थिक लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके रख दें। अब ड्राई फ्रूट जो है वो आपने अपनी मर्ज़ी के लेने हैं। मैंने इसमें ब्लैक करंट 4 मग्स और इसमें कोकोनट जो है पिसा हुआ लाजमी डालेगा, बादाम, अंजीर और अखरोट, ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं। सब चीज़ों को मैंने छोटा छोटा काट लिया है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी इस तरह से डालेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए छोटा छोटा काट के मैंने इसको इसमें शामिल करूँगी। 1 कप बड़ा चीनी का चाहिए। ग्राइंडर का जग लिया है, सबसे आसान रेसिपी आपको बता रही हूँ। उसमें चीनी ऐड कर दी है और तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल मैंने इसमें यूज़ किया है। 4 अंडे जो हैं वो ग्राइंडर के जग में ही डाल दिए मैंने और इनको ब्लेंड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने वनीला एसेंस का डाला है। ये अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें, ये काफ़ी क्रीमी फोम इसकी बन गई है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास 2 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, उसको अच्छी तरह से छान लिया है और तकरीबन 400 ग्राम मैदा लिया है। मैदे को भी मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। 2 कप हैं मेरे, कप जो है वो स्टैंडर्ड साइज़ के हैं, तो तकरीबन ये 400 ग्राम के बनते हैं। तो 400 ग्राम मैदा है, इसके अंदर डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से छान लिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी शॉर्ट और ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस मिलती रहें। सारी चीज़ों को हम छान लेंगे। इसके अंदर मैंने 1 पिंच सॉल्ट डाला है, इसको भी साथ छान लिया इसलिए ताकि इसकी कोई मोटी गुठली ना रह जाए। अब इसमें हम अपना जो है ड्राई फ्रूट वो मिक्स करेंगे। हाफ़ मैंने इसमें से मग्स जो है जो सीड्स हैं बचा लिए हैं, बाकी सारा तकरीबन ड्राई फ्रूट इसमें मिक्स कर दिया है और अंडों का जो मिक्सचर बनाया था वो भी इसके अंदर मैंने सारा मिक्स कर दिया है। ये देखें, ये सारा मिक्सचर जो है इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ टीस्पून से भी कम मीठा सोडा डाला है, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। अब ये जो सूजी थी हमारे पास, जो मैंने पहले इसको गर्म करके बना के रखा था, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये सूजी फुला के डालने की वजह से बहुत सॉफ्ट और मज़े का केक बनेगा। अगर डायरेक्ट सूजी डाल दे तो वो केक के अंदर सख्त सख्त दाना रहता है और मज़े की नहीं लगती। अब मैंने तकरीबन 10 इंच का एक बड़ा पैन लिया है, उसको ऑयल लगा के ग्रीस किया है और इसके अंदर अब मैंने मैदे को डस्ट कर लिया है, ताकि केक आराम से हमारा बाहर निकल आए। पैन को डस्ट करने के बाद इसके अंदर मैं सारा मिक्सचर इसमें डालूंगी अच्छी तरह से इसको। ये देखें, इसकी थिकनेस देख लें, बहुत ही अच्छा और क्रीमी है, ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। इसके अंदर हमारे सारे ड्राई फ्रूट ऐड हो चुके हैं। कुछ ड्राई फ्रूट जो हैं वो मैंने बचा लिए थे इसके ऊपर सेटिंग करने के लिए, उनको हम इसके ऊपर सेट कर लेंगे। केक के अंदर जो भी चीज़ें आपने ऐड करनी है वो रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए, या थोड़ी सी गर्म हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे अंडे हैं, दूध है, या जो भी चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं वो ठंडी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, कुछ बादाम मैंने बचाए थे इसके ऊपर सेट करने के लिए, वो सारे मैं इसके ऊपर सेट कर लूँगी। और इसी तरह सबसे टॉप पे ये जो 4 मग्स है, जिसे हम सीड्स बोलते हैं, ये सारे डालने से इसके ऊपर बहुत खूबसूरती आती है। ये सारे मैंने अच्छी तरह इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं। मेरे पास कुछ ब्लैक करंट्स हैं जो मैं इसके ऊपर मैंने अंदर नहीं डाले, क्योंकि वो अंदर डालें तो बिल्कुल तह में बैठ जाते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर डालूंगी। वो कुछ ऊपर आ जाएंगे और कुछ अंदर चले जाएंगे। ये देखिए, ब्लैक करंट्स जो हैं, ये खुश्क मेवा ही है काले वाला, इसको ब्लैक करंट्स भी बोलते हैं। ये पंसारी की दुकान से इसको आपको आराम से मिल जाएंगे। आप उन्हें काला मेवा कहें तो वो आपको दे देंगे ये वाला। इससे केक वगैरह के ऊपर डालें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरती आती है। ड्राई फ्रूट का केक जो है अगर बना रहे हो और उसके ऊपर टॉपिंग ना करें ड्राई फ्रूट्स के साथ, तो उसकी खूबसूरती भी नहीं आती और खाने में मज़ा भी नहीं आता। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह इसके ऊपर ब्लैक नट्स वगैरह सारे
डाल दिए। ओवन को मैंने प्री हीट किया था 15 मिनट तकरीबन 200 डिग्री पे, और 30 मिनट इसको मैंने बेक किया है। बेक होने के बाद ये देखें इसकी शक्ल कितनी अच्छी है। इसको थोड़ा सा अपर हीट दी थी, ये बिल्कुल रेडी है। 30 मिनट में ये मेरा केक रेडी हो चुका है। कई ओवन में 45 मिनट लगते हैं, लेकिन अमूमन 30 मिनट में रेडी हो जाता है। ये देखिए इसको मैंने टैप करके अब इसमें से निकाल लिया है। बैक से भी देखें केक की रंगत कितनी अच्छी गोल्डन बनी है, और केक जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको काट के दिखाऊंगी कि अंदर से ये सूजी की वजह से कितना दानेदार और ज़बरदस्त केक बना है। और घर पे बनाने में ये बहुत इकोनॉमिकल पड़ा है। इतना बड़ा केक अगर आप बाज़ार से लाते हैं तो वो आपको पता है कितना महंगा होता है, लेकिन घर में बनाने से ये बहुत इकोनॉमिकल और काफ़ी ज़्यादा लोगों की सर्विंग में आ सकता है। ये देखिए अब इसके मैं स्लाइस काट के आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर से भी कितना अच्छा इसकी लुक आ रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।